जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहील खलील और आप देख रहे हैं जज़्बा न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो चहलम है उस हवाले से जहलम में बहुत बड़ी जुलूस हैं वो आते हैं और उनको सिक्योर करना, ट्रैफिक को रास्ता देना, चूँकि जहलम सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी, ये जो शानदार चौक का एरिया है इसके अलावा जो एरियाज़ हैं वो होते हैं, उनको मैनेज करना ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जो इस दफ़ा मैनेज हुआ है वो मैनेज करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। डीएसपी ट्रैफिक रज़ा अवान साहब हमारे साथ हैं। मैं थोड़ा सा बस इतना बताता चलूँ कि जेहलम में ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतना बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया है। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को, और मुझे बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे ये पूरा प्लान तैयार करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जब ये चेलम आ रहा था तो हमारे डीपीओ साहब नासिर बाजवा साहब ने हमें सब डीएसपीज़ को, एसएचओज़ को कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि चूँकि चेलम का ये प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, ये सारा दिन तकरीबन इसमें हमारे 18 घंटे लगे हैं टोटल। तो इसको ना बड़ा सेफ़ एंड साउंड बनाना है हमने। उसकी वजह ये है कि हमारे आईजी साहब की तरफ से इंस्पेक्शन टीमें भी आती हैं, आरपीओ साहब ने भी आना था और कमिश्नर साहब ने भी। उसके लिए हमने बड़ा एक जामा प्लान बनाया। उसके तहत जो है ना, हमने जितने भी पॉइंट थे, हमने इसको अपना सारा प्रोसेस, जो हमारा तकरीबन पौने 3 किलोमीटर का ये सारा एरिया बनता था, उसको हमने डीपीओ साहब ने 3 सेक्टर्स में तब्दील किया। और एक सेक्टर हमारा ये फैमिली हॉस्पिटल से लेके, चौक से लेके शानदार चौक तक था, और दूसरा वहाँ से आगे कचहरी तहसील रोड तक, तीसरा हमारा बाज़ार का था। सही। इसमें हमने तमाम जो मेन चौक थे और तमाम जो लिंक वाली गलियां थी, हमने सब चौकों को ब्लॉक किया। हमने ब्लॉक भी इसको 3 लेयर्स में किया। और पहले तो हमने बैरियर्स लगाए, उसके बाद हमने कनातें लगाई और फिर वायर वगैरह लगाई, और उसके बाद हमने अपने बंदे भी डिप्यूट किए ताकि हर आने वाला बंदा जो है ना प्रोसेशन में वो चेक हो। और इसके अलावा हमने हर गली को जो है ना वो तारों से और कनातों से जो है ना इसको ब्लॉक किया। और इसके अलावा जो जुलूस है उसको हमने इसको 3 लेयर्स में उसकी भी ड्यूटी लगाई। पहले हमने जो है ना वो रस्सा लगा के और पुलिस की टीम रखी, उसके बाद आगे की टीम रखी, वो दूसरी लेयर बन गई। उसके अलावा आगे एक तीसरी लेयर थी, वो हमारे थे कौमी रज़ाकारान और कुछ हमारे वॉलंटियर्स थे। सही। और उसके साथ साथ हमारी एक लीड की टीम थी जिसके ऊपर स्नाइपर्स भी थे। हमारे ऑफिसर आगे भी थे ट्रैफिक वाले, और पीछे वाले भी थे, साइडों पे भी थे। और ये जितना भी एरिया बनता है पौने 3 किलोमीटर के, ये हमने डीपीओ साहब को ज़ीरो करके दिया। वेरी ज़ीरो गुड। में उन्होंने, बल्कि डीपीओ साहब ने ये माशाल्लाह उन्होंने ये भी हमें शाबाश भी दी, एक्नॉलेज किया कि पिछले साल भी चूँकि डीपीओ साहब यहीं पे थे, उन्होंने कहा लेकिन जो इस दफ़ा इंतज़ामात हुए हैं वो बेहतरीन और मिसाली हुए हैं। वो सारा इसलिए कि चूँकि हम चाहते थे कि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे साथ जेएलएम के वासियों ने बहुत ज़्यादा तावन किया, स्पेशली जो बाज़ार वाले हैं, ताजर पेशा लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, और जैसे ही हमने उनको कहा उन्होंने वैसे ही किया। तो उनको दुकानें बंद करवाने में कोई इशू तो नहीं हुआ, क्योंकि ताजिर जो है वो उससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले भी हड़ताल पे थे, उसके बाद फिर से आपने दुकानें बंद करने का कहा, डीसी साहिबा ने वो जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया, तो क्या आपको सबको बताना पड़ा या लोगों ने खुद ही दुकानें बंद कर दी थी? असल में बात तो ठीक है कि चूँकि ताजर पेशा लोग, उनके डे बाई डे के मामलात होते हैं, लेकिन हमने पहले कोशिश की है कि हम पहले जो फर्स्ट सेक्टर है ना हमारा, हम इसको क्लियर कर दें, दूसरे को सही। आहिस्ता आहिस्ता। हम जो जो हमारा जुलूस करीब पहुंचता जाता था उसके मुताबिक हम उनको ना रिक्वेस्ट करते थे एक दफ़ा, तो वो साथ साथ दुकानें बंद करते जाते थे। हमारे साथ किसी ने भी ना इनकार नहीं किया, ना ही किसी ने परेशानी समझी है, बल्कि खुश दिली से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। सर अभी देखा जाए तो जीटीएस चौक है, शानदार चौक है, ये ज़्यादा वो एरियाज़ हैं जो बहुत बिजी एरियाज़ हैं, और जब स्कूल टाइम होता है, जब छुट्टी का टाइम होता है 1 डेढ़ से लेके 2 अढ़ाई बजे तक, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इससे पहले देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जो आपकी लेडी कांस्टेबल्स हैं जो वो भी मौजूद होती हैं, और मैन फोर्स जो है वो भी आपने ज़्यादा बढ़ा दी है। तो बताइएगा कि लोगों के ज़्यादा होने की वजह से आप जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, या फिर इसमें प्लानिंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है? असल में सारी चीज़ें मिल के ना तो वो एक गुलदस्ता बनता है। हमारी चूँकि नफरी भी थोड़ी बेहतर हो गई है, और दूसरा हमने इसको थोड़ा मैनेज भी किया हुआ है। चूँकि हमारी कोशिश है, हमने अनकरीब एक, बल्कि मैंने एक लेटर भी लिखा जो डीपीओ साहब से डिस्कस करने के बाद
उनकी मंजूरी से फिर मैं डीसी साहबा से मिला, तो उसको उस लेटर को मैंने उनके पेश किया जब डीसी साहबा के, तो उन्होंने भी उसमें उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे और इसको जो है ना पॉसिबल करेंगे, जिसमें हमने ये शहर के एंटर होने वाले 4 जो रोड है ना, वहाँ पे हम इनको पार्किंग दे रहे हैं और वहाँ पे इनको हमारे जो लोग हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों के साथ बैठेंगे, ताकि अकरम शहीद पार्क, बल्दिया ऑफिस, तहसील पार्क और रेस्क्यू 15 की बिल्डिंग उसके करीब हम इनको स्टैंड देंगे, और ताकि वहाँ पे यहाँ 4 जगहों पे हम अपने बंदे भी बैठाएंगे, एमसी वाले भी बैठेंगे, और वहाँ पे हम बैरियर से लगाएंगे ताकि चिंची वाले आगे बाज़ार की तरफ ना जाएं और ना रश का मूजब बने। सर एक और चीज़ है ना कि देखें अकरम शहीद पार्क के सामने अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्किंग है, तो सिर्फ रिक्शा जो है उनकी बात नहीं करते, अगर हम सिविलियंस जो हैं हमारे जो दूसरे जो लोग हैं उनकी भी बात करें, शहरी जो हैं सॉरी उनकी बात करें, तो वो लोग भी तो आते हैं, उन्हें भी तो गाड़ी पार्क करनी होती है, तो उसके लिए क्या ये वाली जगह यूटिलाइज़ नहीं हो सकती अच्छे तरीके से इसको सेट करके, तो ये आवाम के लिए छोड़ दी जाए? असल में बात ये तो बात है प्लानर्स की। जब ये शहर बना तो उनको चाहिए था यहाँ पे जितने लोग इन्वेस्टर्स भी हैं कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज बनाते हैं, वो तो लोगों ने बनाए नहीं। गवर्नमेंट की ज़मीनों पे लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं और उसकी भी वायोलेशन की हुई है। और मैं समझता हूँ जब आप सिटीज़न खुद अपने हिस्से का काम नहीं करते, वो सारा बर्डन, सारा जो मुद्दा होता है ना, वो पुलिस पे फेंक देते हैं, इंतज़ामिया पे फेंक देंगे। मैं समझता हूँ सबसे पहली कोताही तो इन लोगों ने खुद की है, खुद वायोलेशंस की हैं। लेकिन इतनी वायोलेशंस होने के बावजूद भी अगर पुलिस सही काम करती है, पुलिस सारा दिन सारी रात काम करती है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, इसी तरह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी अपना 24 घंटे इसी काम के लिए लगी रहती है ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और मैं समझता हूँ जब ये चिंची वाला मामला हल हो जाएगा तो हमारे ये जो शानदार चौक के राउंड अबाउट है और हमारा आगे वाला गुंबद मस्जिद या GTS चौक, ये हमारे लिए बड़ी खुली जगह मिल जाएगी। लोगों को कभी भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, दिक्कत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। सर ये जो लिफ्टर जो है वो गाड़ी उठा के लेके आते हैं, जो बाइक्स उठा के लेके आते हैं यहाँ पे, तो उनका सम टाइम लोगों का ये कहना है कि हमसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो जो लिफ्टर चलाने वाला ड्राइवर है वो हमसे पैसे जो है वो मांगते हैं ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि गाड़ी के और बाइक के वहाँ से यहाँ तक के कितने चार्जेस हैं जो फाइन असल उन्होंने में देना बात होता ये है है? कि पहले चार्जेस कम हुआ करते थे, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये रिन्यू किया है, इनको सही। रिविज़िट किया, जिसकी वजह से ये उन्होंने जो फ़ाइन है उनको बढ़ा दिया है। अब जितना भी फ़ाइन होता है, अगर एक गाड़ी है उसका 2000 रुपये है चलान है रॉन्ग पार्किंग का, वहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि आप विद इन दी बोर्ड जो है ना, चौक से लेके बोर्ड तक के बीच में आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, लिखा भी हुआ है। इसके बावजूद लोग जो है ना वायलेशन करते हैं। जब वायलेशन करेंगे, यकीनन पुलिस वाले वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, वो इसीलिए मुतय्यन किए गए हैं ताकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत ना पड़े। एक बंदा गाड़ी खड़ी कर जाता है, वो एक के अलावा हज़ारों गाड़ियाँ पीछे उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही होती हैं और जो ट्रैफिक का जो बहाव है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। लोगों ने, किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, किसी स्कूल कॉलेज जाना है, किसी ने फैक्ट्री जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, और एक गाड़ी वाले की वजह से या एक चिंची वाले की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का जो बहाव उसमें रुकावट पेश आती है, जिसकी वजह से हमें लिफ्टर को इस्तेमाल करना पड़ता है। और जितने भी पैसे उसके लिए वो जुर्माना होता है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है, उसमें किसी किस्म का लिफ्टर वाले को कोई बेनिफिट नहीं होता। सर लाइसेंस बनवाने के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि लाइसेंस बनवाना पहले से ज़्यादा अब आसान हो चुका है, तो वो क्या वैसे ही है कि जैसे आप आते हैं ट्राई देते हैं अपना वो लर्निंग जो है वो बनवा लेते हैं, उसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो बता दीजिएगा। अच्छा, आजकल लाइसेंस के बारे में हमारे एडिशन आई ट्रैफिक जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है स्पेशली मोटर बाइक वालों के लिए कि फ़ौरी तौर पे जब भी कोई मोटर बाइक वाला लेके आए, अगर उसके पास पुराना लर्नर है तो वो भी ले आए, अगर लर्नर नहीं है तो वो नया फ़ौरी तौर पे लर्नर बनवाए। उसके अलावा जो पीरियड है 42 डेज़ वाला, वो हम उसको कट डाउन करके उसको फ़ौरी तौर पर टेस्ट पे बिठाते हैं। वो इशारे वगैरह जितना भी साइन टेस्ट है वो करवाने के बाद उसको हम ट्राई के लिए पुलिस लाइन भिजवाते हैं, वो क्लियर हो जाता है, उसके साथ ही हम उसको ना उसका ओके कर देते हैं। और ये जो ट्रैफिक का लाइसेंस जो है ना, ये हम उसको यहाँ पे अपने ऑफिस से नहीं देंगे, बल्कि हमारे आईजी साहब के ऑफिस से बाई डाक उनके घर पे पहुँच जाएगा। और ये सब के लिए ये ऑफ़र है, आएँ जल्दी आएँ। अपने जो लोग जो बालिग हैं, जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, जिनको पता है कि मोटरसाइकिल किस तरह चलाई जा सकती है, जिनका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ। हमारे सिटी जेलम में ये इसका सेंटर बना हुआ है, पिंड दादर खां में बना हुआ है, और स्वावा सिटी में
इसका हमारा थाने के साथ जो है ना वो खिदमत मरकज़ सेंटर भी बना हुआ है, वहीं पे हमारा ड्राइविंग स्कूल भी है, हमारा ड्राइविंग स्कूल स्वावा में भी है और यहाँ जेलम में भी है, बल्कि हम यहाँ पे बच्चियों के लिए भी ये जो है ना ड्राइविंग सेंटर बनाया है, जहाँ पे हमारी फ़ीमेल जो है ना वो ट्रेनिंग दे रही हैं और हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें आएँ आके यहाँ पे एडमिशन लें। 15 दिन के बाद हम एक तो उनको एक्सपर्ट बना देते हैं और साथ साथ उनको लाइसेंस भी बना के देते हैं। और मैं समझता हूँ जो इसको पुलिस फैसिलिटेट करती है उसको किसी भी जगह पे मार नहीं पड़ती इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जी, जैसा कि आपने बातें सुनी कि ट्रैफिक के मसाइल कैसे कम हो सकते हैं और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। अगर पुलिस वहाँ पर खड़ी है, धूप बारिश आप देखते हैं, सर्दी गर्मी में आप देखते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो हर जगह पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हमें भी उनके साथ ताउन करना चाहिए। हम अब अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक देकर भेज देते हैं, गाड़ी देकर भेज देते हैं कि जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सीडेंट ही करेंगे। और अपने बच्चों की अगर आप जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे गाड़ी लेकर जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो सिर्फ उनकी जान को खतरा नहीं है, ये खतरा है उसके सराउंडेड एरिया में जितने भी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो पैदल चल रहे हैं, तो उनको भी खतरा है। तो सिर्फ ये एक इंसान की जान नहीं जाती, ये उसका पूरा ख़ानदान उसके पीछे होता है। तो इसलिए खुदारा अपना लाइसेंस जो है वो बनवाएं। इतना आसान तरीका कार है, कोई लंबी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आपको कोई रिश्वत देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आएँ, आके खुद से इन्फॉर्मेशन लें। यहाँ पे हमारी सिर्फ 200 रुपया फ़ीस है, जो सरकारी फ़ीस है। हाँ जी, वो आप खुद जमा करवाएं और चिट लेके आ जाएं, उसके बाद टेस्ट में बैठ दें और इंशाल्लाह ताला ये आपको विद इन सेकेंड जो है ना वो लाइसेंस के लिए आप तैयारी करके पुलिस लाइन में जाएंगे, लाइसेंस बनने का। दूसरा मैं ये बात करनी चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे तो वायलेशन करता भी बहुत कम है। यहाँ की ट्रैफिक तो मैं समझता हूँ कोई बात ही नहीं है। और आपने देखा होगा स्कूल के टाइमिंग में, कॉलेज के टाइमिंग में जब छुट्टी होती है या स्कूल लगते हैं उस वक्त भी यहाँ पे कोई रश नहीं होता। किसी चौक में आप खड़े हो जाएं, सबसे बड़ा चौक तो ये शानदार चौक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमारे 6 से 7 लोग जो है ना वो खड़े होते हैं एट ए टाइम, ताकि कभी भी किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही है। और आप किसी वक्त मेरे साथ विज़िट ज़रूर कीजिएगा मौके पे जाके, जब ये कॉलेज से छुट्टी हो रही होगी या स्कूल टाइम जब होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिस बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रही है और किसी किस्म की कोई भगदड़ नहीं मची हुई, ना कोई ब्लॉकेज होती है। और मैं समझता हूँ पुलिस है ही लोगों की आसानियाँ पैदा करने के लिए। एक और चीज़ जो है वो अभी हम बैठे हुए थे, बात हो रही थी, तो सर बताइएगा, प्रोग्राम जो है वो तो हम क्लोज़ करेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर क्लोज़ करेंगे कि जो ड्राइवर्स जो है अपनी गाड़ियों पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, कॉलेज छोड़ने आते हैं, उनकी गाड़ियों में जो सिलेंडर लगे हुए हैं उनसे जो हादसा होते हैं, तो क्या इसके ऊपर आप कुछ करने जा रहे हैं, कोई प्लान है? हाँ जी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो हमारे जिलम के हैं, तो उनसे मीटिंग हुई है। उसके तहत हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। हम अनकरीब इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और पूरी टीमें हम इसको बना रहे हैं, सुबह के टाइम भी और सेकंड टाइम भी। और जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में ये सिलेंडर लगाए हुए हैं, ख़ासतौर पे LPG सिलेंडर, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनके लिए ये आगाही मैसेज है कि जिन लोगों ने ये सिलेंडर और खसूसी तौर पे LPG सिलेंडर लगाए हुए हैं वो फौरी तौर पे अपनी गाड़ियों से ये उतारें और ये बच्चों की जानों से ना खेलें। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इनके मुस्तकबिल को, इनकी ज़िंदगी को, जानों को बचाने के लिए हम पुलिस जो हैं वो 24 घंटे आपके साथ हैं और हम इसको जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे और इंशाल्लाह अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत प्यारा मैसेज है और इसके ऊपर हमें अमल दरामद भी करना चाहिए। मज़ीद अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो एक तो ये DSP साहब का ऑफिस है, यहीं पर मौजूद होते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। दूसरा हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, आपके जो क्वेश्चन हो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम अगर हमने कोई प्रोग्राम करना है तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो शामिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।